नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपना फार्माजोन यूट्यूब चैनल में। मैं आपका दोस्त फार्मासिस्ट राकेश। मैं आपके लिए आज लेकर आया हूँ आईवी फ्लूइड्स। आज मैं अपने फार्मा लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 5 टाइप्स ऑफ आईवी फ्लूइड्स जो कि कॉमनली यूज्ड होते हैं नर्सिंग होम, क्लिनिक्स और हॉस्पिटल्स में। जो हमारे 5 टाइप्स के आज डिस्कस करने जा रहे हैं उनमें से है नॉर्मल सलाइन, डीएनएस, D5, D10, D25 सोल्यूशन, रिंगर लैक्टेट सोल्यूशन और मैनिटल सोल्यूशंस। हम बारी बारी डिस्कस करेंगे कि इनकी कंपोजिशन क्या होती है, ये कहाँ कहाँ यूज़ किए जा सकते हैं, किन पेशेंट्स को हम इसे नहीं दे सकते हैं। अगर आप फार्मा स्टूडेंट्स हैं, नर्सिंग स्टूडेंट्स हैं या कॉमन मैन हैं, अगर आपने ये वीडियो अंत तक देखा तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आज आप इन आईवी फ्लूइड्स के बारे में अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। तो शुरू करते हैं अपना लेक्चर। सबसे पहला जो आईवी फ्लूइड है वो है हमारा नॉर्मल सलाइन, जिसे हम एनएसपी बोलते हैं। नॉर्मल सलाइन के अंदर 0.9% वेट बाय वॉल्यूम सोडियम क्लोराइड साल्ट प्रेजेंट होता है 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर में। इसे हम दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं कि इसके अंदर 0.9 ग्राम ऑफ साल्ट प्रेजेंट है 100 ml ऑफ वाटर, या फिर हम कह सकते हैं कि इसमें 9 ग्राम ऑफ साल्ट प्रेजेंट है 1 लीटर ऑफ वाटर में। यूजेस में तो फ्रेंड्स यह डिहाइड्रेशन में यूज़ होता है। डिहाइड्रेशन मीन लॉस ऑफ वाटर, जब हमारे शरीर से पानी का लॉस हो जाता है। वह किसी भी कारण से हो सकते हैं, जैसे डायरिया से हो सकता है, फ्रिक्वेंटली वॉमिटिंग से हो सकता है, हाई ग्रेड फीवर आने की वजह से भी हो सकता है। इसे हम ट्रीटमेंट ऑफ ब्लड एंड फ्लूइड लॉस में भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे किसी इंजरी की वजह से जो है वो ब्लड का लॉस हो जाना, फ्लूइड का लॉस ज़्यादा वर्क कर लेने से, हीट लग जाने से, या हाई ग्रेड फीवर हो गया, ऐसे केस में भी है। यह इंजेक्शन को देने के भी काम आता है। आपने देखा होगा बहुत सारे इंजेक्शन ऐसे होते हैं जो आईवी फ्लूइड्स में दिए जाते हैं, पर उन्हें हम छोटी बॉटल 100 ml की बॉटल में डाल के देते हैं। यह वुंड वॉशिंग के काम में भी आता है, यानी कि इससे हम अपने जख्मों को साफ करने में भी यूज़ कर सकते हैं। इसे हम दिन में 3 से 4 बॉटल यानी 24 आवर्स के अंदर हम 3 से 4 बॉटल तक पेशेंट को दे सकते हैं। स्पेशली हमें यह प्रिकॉशन ध्यान में रखना है कि इसके अंदर सोडियम क्लोराइड होता है, तो इसे हम हाइपरटेंसिव पेशेंट यानी जिनका बीपी हाई रहता है ऐसे पेशेंट्स को नहीं दे सकते। नेक्स्ट हमारा फ्लूइड है वो है डीएनएस। जैसा कि इसके नाम से डी फॉर डेक्सट्रोज एंड एनएस फॉर नॉर्मल सलाइन। इसके अंदर डेक्सट्रोज और नॉर्मल सलाइन का कॉम्बिनेशन होता है। नॉर्मल सलाइन 0.9% वेट बाय वॉल्यूम पर 100 ml में होता है और डेक्सट्रोज 5 ग्राम पर 100 ml के सोल्यूशन में प्रेजेंट होता है। इसका भी इस्तेमाल फ्रेंड्स हम डिहाइड्रेशन में करते हैं। यह ट्रीटमेंट ऑफ ब्लड एंड फ्लूइड लॉस आफ्टर ट्रॉमा या सर्जरी के द्वारा जब खून और पानी का लॉस होता है, ऐसे केस में किया जा सकता है। यह शॉर्ट टर्म फ्लूइड रिप्लेसमेंट थेरेपी में भी यूज़ किया जाता है। अगर पल्मोनरी एडिमा हो गया है, यानी कि हमारे लंग्स में एक्सेस फ्लूइड भर गया हुआ है किसी भी कारण से, या हार्ट के डिजीज़ की वजह से, निमोनिया होने की वजह से, किसी टॉक्सिन के एक्सपोजर की वजह से, या किसी ड्रग के एक्सपोजर की वजह से, तो भी उसे हम डीएनएस दे सकते हैं। अगर हमारा ब्लड शुगर लेवल कम हो गया है, यानी हमें ग्लाइपोसीमिया हो गया है, तो हाइपोग्लाइसीमिया हो गया है, यानी कि हमारे अंदर ब्लड में शुगर का लेवल कम हो गया है, उस केस में भी इसको दे सकते हैं। इंसुलिन शॉक के केस में भी इसको दिया जा सकता है। इंसुलिन शॉक्स कब होता है? जब ब्लड में आपका शुगर लेवल कम हो गया है, तो हमारे ब्रेन में शुगर नहीं पहुंचता है, जिसकी वजह से ब्रेन सीजरी हो सकता है या पेशेंट डायबिटिक कोमा में जा सकता है। इसकी डोज है दोस्तों 3 से 4 बॉटल हम 24 आवर्स में दे सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है डेक्सट्रोज। डेक्सट्रोज दोस्तों एक ग्लूकोज है जो हमारा लीवर बनाता है। तो इसके जो कॉम्पोजिशन है वह D5, D10, D25 है। दैट्स मीन कि इसके पर 100 ml में D5 में 5 ग्राम ऑफ डेक्सट्रोज होगा, D10 में 10 ग्राम ऑफ डेक्सट्रोज होगा और D25 में 25 ग्राम ऑफ डेक्सट्रोज होगा 100 ml वाटर सॉल्यूशन में। इसका यूज़ जो है वीकनेस में किया जाता है।
जब हमारी बॉडी को ज़्यादा पानी और कार्बोहाइड्रेट्स की रिक्वायरमेंट होती है, हमारे बॉडी में फ्लूइड का लॉस हो गया है, ऐसे केस में भी इसको हम दे सकते हैं। अगर हमारे ब्लड के अंदर शुगर का कम है तो भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं, और इसे दिन में 3 से 4 बॉटल 24 आवर्स में दिया जा सकता है। पर हमें स्पेशल याद रखना है दोस्तों कि इसके अंदर ग्लूकोज है, तो यह डायबिटिक पेशेंट को हम नहीं दे सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे दोस्तों रिंगर लैक्टेट। रिंगर लैक्टेट को हम सोडियम लैक्टेट भी बोलते हैं, इसको हार्ट्समैन सोल्यूशन भी बोलते हैं, लैक्टेट रिंगर्स के नाम से भी ये जाना जाता है। इसकी कंपोजिशन में दोस्तों सोडियम क्लोराइड है, सोडियम लैक्टेट है, पोटाशियम क्लोराइड है, कैल्शियम क्लोराइड है इन 100 ml ऑफ वाटर में। इसका दोस्तों जो मेन यूज़ है वह डिहाइड्रेशन में कर सकते हैं हम उसको। फ्लूइड और ब्लड लॉस हो जाए किसी ट्रॉमा से, इंजरी से या सर्जरी के दौरान, स्पेशली यह बर्न में यूज़ किया जाता है। अगर हमारे ब्लड प्रेशर लो है, यानी कि ब्लड वॉल्यूम लो हो गया, उस केस में भी रिंगर लैक्टेट का यूज़ होता है। या न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी के केस में भी यूज़ किया जाता है। इसे हम दिन में 1 से 2 बॉटल दे सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा लास्ट है दोस्तों वो है मैनिटोल सोल्यूशन। मैनिटोल जो है ये डायूरेटिक सोल्यूशन है। जब हमारी बॉडी 400 ml ऑफ यूरिन से कम प्रोड्यूस करती है, तो ऐसे केस में हम मैनिटोल का यूज़ कर सकते हैं। इससे हम अपने यूरिन के प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। इसकी कंपोजिशन है दोस्तों, इसमें 100 ml प्रेजेंट होता है। इस 100 ml के मैनिटोल सोल्यूशन में 20 ग्राम मैनिटोल होता है। जो इसका यूजेस है दोस्तों, ये ओलिगोरिया में यूज़ होता है। ओलिगोरिया एक सीवियर किडनी डिसऑर्डर है जिसमें यूरिन की प्रोडक्शन बहुत कम होती है, यानी लेस देन 400 ml पर डे यूरिन प्रोडक्शन। इसे हम एडीमा में भी यूज़ कर सकते हैं। एडीमा यानी कि जब हमारे बॉडी सेल्स में फ्लूइड जम रुक जाता है, फ्लूइड का रिटेंशन होता है, उसको कम करने में भी किया जा सकता है। ये इंट्रा क्रैनियल और इंट्रा ऑकुलर प्रेशर को रिड्यूस करने में भी यूज़ होता है। इसे हम 50 to 200 ग्राम्स इन 24 आवर्स में दे सकते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेशन समझ आई होगी। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।